मिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य मंगल मध्यखंड 7.10। निश्चय जानिलो विश्वंभर भगवान अनुभवे जानिलो एक भुना आन। अब मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि विश्वंभर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। यह मैं अपने हृदय से अनुभव कर रहा हूँ। वे अन्य कोई नहीं है। जन्म सफल आजी हैला है नवासी देखिलो नयन विश्वंभर गुण राशि। इस संसार में जन्म ग्रहण करना आज सफल हो गया क्योंकि मैंने भगवान विश्वंभर का दर्शन कर लिया जो सभी दिव्य गुणों की निधि हैं। तो ब्राह्मण भिक्षुक वहाँ पर जो आया था तो जब भगवान के पास आया तो कई सारे लोग बैठे थे, हमने देखा, और वो स्थिति देखकर, उस समय देखकर वो समझ गया कि ये साक्षात भगवान है। देखिते नयन हिया जुड़ाई लवार निभाइल दुरंतर दारिद्र्य ज्वाला छार। अपने नेत्रों से उनका दर्शन कर मेरा हृदय शीतल सुख का अनुभव कर रहा है। अब मेरी निर्धनता की ज्वाला बुझ गई है। यानी कि निर्धनता की जो ज्वाला थी वो क्या थी? वो वास्तविक ज्वाला नहीं थी। आपने देखा था, आपने सुना होगा, जब ध्रुव महाराज युद्ध कर रहे थे यक्षों से तो सारे पहाड़ गिर रहे थे और विष, सांप, भाले, पेड़ सब उनकी तरफ गिर रहा था। और वो एक बेचारा व्यक्ति यहाँ खड़ा है, उसके चारों तरफ से पहाड़ गिर रहे हैं उसके ऊपर। अब कैसे बचेगा वो? उसने भगवान का स्मरण किया, भगवान का नाम उच्चारण किया और सब गायब। इसका मतलब ये क्या था? ये माया थी, वास्तविक चीज़ें नहीं थी। हाँ, और जहाँ भगवान होते हैं वहाँ माया नहीं होती है। तो इस प्रकार से जो हम कहते हैं कि संसार दावन लीड लोक त्राणय कारुण्य घना घनतम, तो गुरुदेव जो है फायर ब्रिगेड में काम तो नहीं करते कहीं? हमारे गुरुदेव फायर ब्रिगेड में तो नहीं है। वो पानी लेके आते हैं, आग बुझाते रहते हैं। संसार दावा, हाँ, जगह जगह जाते हैं, पानी, फायर ब्रिगेड में काम करते हैं शायद। तो ये आग जो है वास्तविक अग्नि नहीं है। ये कौन सी अग्नि है? ये इच्छाओं की अग्नि है। कामना, लस्ट, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य, अनर्थों की अग्नि है। तो अनर्थों की अग्नि कैसे दूर होती है? ये होती है भक्तिमय कार्यों द्वारा
ये अनर्थों की अग्नि दूर, ये है वास्तविक में अग्नि में। तो निर्धनता भी क्या है, एक निर्धनता भी एक इसी प्रकार की अग्नि है, यानी कि ये वास्तविक प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे समझ में आ रहा है। क्योंकि ये व्यक्ति कह रहा है कि मेरी निर्धनता की अग्नि बुझ गई, वो अमीर हो गया, वो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट महसूस कर रहा है। हाँ, यानी कि निर्धन व्यक्ति कौन है, जो संतुष्ट नहीं है। तो एक करोड़पति भी निर्धन हो सकता है, हो सकता है। हम देखते हैं सब्जी वाले हमें भगवान के लिए दान 100 रुपये पकड़ाते हैं, ऐसे ही 500 रुपये। कई हमारे सब्जी वाला है, उसने उत्सव के लिए सारी सब्जी प्रोवाइड कर दी। एक हमारा दूध वाला बेचारा दूध देता है, उसने उत्सव के लिए सारा पनीर दे दिया। और आप किसी धनवान के पास जाओ, मतलब कुत्तों से सावधान, उसके घर के आगे लिखा है, यानी घर वाले सारे कुत्ते हैं, उनसे सावधान। और बैल बजाओ, कोई बाहर ही निकल के नहीं आता है, तो सावधान ही रहना है, वहाँ पे जाना ही क्यों है वहाँ। तो आदमी इतना करोड़पति है, लेकिन उसके जेब से 10 रुपये नहीं निकलते हैं भगवान के लिए। और एक गली का कितनी बार ऐसा हुआ है, रेडी वाला, रिक्शे वाले ने तुरंत बिना मांगे आके पैसे दिए हैं। और अमीर सोचता है ये मुझे लूट लेगा। तो फिर गरीबी कैसे होती है? गरीबी होती है जो संतुष्ट नहीं है, जिसके अंदर, है ना। जैसे भूखा कौन है? जिसकी भूख ही नहीं मिट रही है। एक समोसा और प्रभु जी, एक समोसा और प्रभु जी, कम थे, दो ही हैं, एक दे दो मुझे, क्या फ़र्क पड़ेगा मुझे। हाँ, वो कौन है? दरिद्र। दरिद्र व्यक्ति हमेशा दरिद्र रहता है, पता है आपको, हमेशा दरिद्र रहता है। तो वास्तविक दरिद्र वो है। और कई लोग हमेशा संतुष्ट रहते हैं। वो क्या, वो कौन है, कौन लोग हैं? वो रिच पीपल, दे आर रिच पीपल। तो आप सब लोग रिच बनना चाहते हैं? बचपन से ही हमारी इच्छा थी कि हम रिच बने, ये सारी दरिद्रता हट जाए, हमारे पास भी ये हो, हमारे पास भी वो हो। जब हम आसपास के लोगों को देखते हैं तो हमें लगता है हमारे पास क्यों नहीं है ये सारी चीज़ें, हैं? काश मेरे बच्चे को भी ये सुविधाएं मिल जाती। काश मेरे पास भी कांचीपुरम की साड़ी आ जाती। कांचीपुरम सिल्क होता है ना, होता है कि नहीं? पता ही नहीं आप लोगों को। हाँ, तो ऐसा कुछ हो जाता। तो फिर गरीब कौन है, आप फिर से बताइए? जो संतुष्ट नहीं है। और अमीर कौन है? तो झुग्गी में रहने वाला अगर संतुष्ट है तो सही बात लग रही है, कुछ जम सी नहीं रही ना। झुग्गी में रह रहा है और आप कह रहे हैं उसमें अमीर आदमी है? क्योंकि उसका हृदय संतुष्ट है, प्रसन्न है, प्रसन्न चित्त व्यक्ति है वो। और जो अमीर आदमी है वो क्या खा रहा है? कौन सी सिन खा रहा है वो? सोलोमाइसिन, अजिथ्रोमाइसिन। तो अपने पाप ही खा रहा है वो। बहुत अमीर आदमी है तो फिर उसको अमीर कहा जाएगा? तो इसलिए ये अब क्या कह रहा है कि भगवान का दर्शन करने से, भगवान के साथ बैठने से, कीर्तन करने से, ये कह रहा है अब मेरी निर्धनता की ज्वाला बुझ गई है। आमिया आहार ये न संतुष्ट अंतर, गौर चंद्र देखी या सिंचित कलेवर। अमृत भोजन का आस्वादन कर व्यक्ति भीतर से प्रसन्न होता है। अमृत भोजन का आस्वादन का मतलब हो गया चाउमीन, बर्गर, अमृत भोजन, पिज्ज़ा। इसका आस्वादन करके व्यक्ति भीतर से प्रसन्न होता है कि नहीं? है? नहीं होता? तो क्या पिज़्ज़ा और ये अमृत भोजन नहीं हो सकते? भगवान को अर्पित अगर अच्छे से तो नहीं हो सकते? हो सकते हैं ना, हो सकते हैं। जो भगवान को प्रेम पूर्वक अर्पित है वो अमृत भोजन है। और अगर हम उसको उसी तरह से खाएं तो कि ये भगवान का उच्छिष्ट है, तो अमृत का स्वाद देगा। अगर हम उसको क्या खाएंगे, कितनी आइटम है, पूछते ना कितनी आइटम है, कितनी शादी, कितनी आइटम बन रही है? आइटम, प्रसाद नहीं है, आइटम है। तो आइटम जो है अंदर आइटम्स क्रिएट करती है। तो इसलिए अमृत भोजन का आस्वादन कर व्यक्ति भीतर से प्रसन्न होता है। उसी प्रकार भगवान गौरचंद्र के दर्शन से मेरे शरीर पर अमृत की वृष्टि का अनुभव हो रहा है। तबे गौर भगवान देखी या तहारे,
करुण नयन चाहे ब्राह्मण दोहारे। तब भगवान गौर ने उन दोनों को देखकर अपने कृपापूर्ण नेत्रों से कटाक्ष किया, दृष्टिपात किया, देखा। सूखे हरि गुण गाय से दोहारे सने, प्रभुर प्रसादे तारा पाइल प्रेम धने। तत्पश्चात दोनों ब्राह्मणों ने सुखपूर्वक भगवान हरि की महिमाओं का गुणगान किया। भगवान गौर की कृपा से उन्होंने भगवत प्रेम रूपी धन को प्राप्त कर लिया। बस ये धन मिल गया, कुछ हुआ अभी तक? वो कह रहे हैं उन्हें धन मिल गया। गोलोकेरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। हाँ, तो क्या धन मिला इनको? क्या हुआ क्या है? हुआ क्या? नहीं समझ नहीं आया। क्या? भगवान ने दृष्टिपात किया और तो भगवत प्रेम मिल गया। इसका क्या लक्षण है? कि उन्होंने भगवान हरि की महिमाओं का गुणगान किया, तभी उसको भगवत प्रेम मिला। हाँ, यदि हम अकेले में बैठ के, ये इसी से पता चलता है। हाँ, दो शराबी जब अकेले में बैठते हैं तो क्या बात करते हैं? किसी शराब के ब्रांड की बात करते हैं वो। दो लस्टी व्यक्ति जब अकेले में बैठते हैं तो क्या बात करते हैं? किसी स्त्री की बात करते हैं। और लस्टी वुमन अगर साथ में बैठती हैं तो किसकी बात करती हैं? पुरुषों की, लड़कों की बात करती हैं। हाँ, तो वो उन सब अपने अपने प्रेम में पागल है। मैं तेरे प्रेम में पागल, कोई शराब के प्रेम में पागल, शराब से प्रेमी है, कोई स्त्री का प्रेमी है, कोई। तो जो भगवान का प्रेमी है उसका क्या लक्षण है? कि जो बैठेगा अकेले में तो भगवान की चर्चा करेगा। समझ में आ रहा है? तो अब थोड़ा सोचिए कि हम जब अकेले में बैठते हैं साथ में तो क्या चर्चाएं होती हैं? हाँ, रिश्तेदारियाँ। माइकों में फ़ोन करते हो आप लोग? रिश्तेदारियाँ। कई लोग पति मुझे, प्रभु जी रोज़, इतने साल हो गए शादी में, रोज़ 1 घंटे टंगी रहती है फ़ोन पे। कई लोग बोलते हैं ऐसा, मतलब। तो वहाँ पर क्या हरी चर्चा होती है? हरी चर्चा, हरी मिर्च की चर्चा होती है वहाँ। तो इसका मतलब हम लोग किस चीज़ में पागल है? ये हरी मिर्च, हरी मिर्च पागल है हम लोग। हरी पागल नहीं है। हरी अगर भगवान के लिए पागल होंगे तो क्या होगा? हरी की चर्चा होगी। समझ में आ रहा है? तो ये सोचना है कि जब हम ऐसे बैठते हैं तो हमारी चर्चाएं क्या होती हैं? चर्चा होती है गद्दियों को कैसे फेंका जाए बढ़िया स्टाइल से। ऐसा करते हैं, चल ऐसा करते हैं, है कि नहीं? कुछ कुछ सबकी अपनी अपनी चर्चाएं हैं। आनंदे नाचाए विप्र नाचे तार पुत्र, तिले के घुचील तार ए संसार सूत्र। ब्राह्मण एवं उनका पुत्र अत्याधिक हर्षित होकर नृत्य करने लगे। अब ये नाचने लगे, बताइए। अभी ये नाचने लगे तो हम कब नाचते हैं? जब ढोल बजे, चाहे वो ना कीर्तन हो ना, पहले तो हम नाच ही लेते थे। जब आदमी का ऐसे ऐसे कब होने लगता है अपने आप? जब वो धम 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 हो रही होती है तो आदमी नाचता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे तो महाप्रभु बैठे थे, हाँ, तो यहाँ पे म्यूजिक बज रहा होगा। अब म्यूजिक के बिना कोई कैसे नाच सकता है? वो म्यूजिक के बिना ही नाच रहा है। तो कई बार हमने अचानक से देखा, हम किसी भक्त के घर में गए और वो अपने आप गा रहा था और नाच रहा था। वो शर्मिंदा हो गया बेचारा। तो भक्त लोग जो है अकेले में नाचते रहते हैं भगवान के आगे। तो उन्हें म्यूजिक की जरूरत नहीं है। आनंद आता है जब, तो आदमी नाचता है, नृत्य करता है, राइट? जब आनंद आता है। मोर जो है ड्रम्स पे नाचता है। मोर के हृदय जब प्रफुल्लित हो जाता है, जब वो देखता है बादल आ गए, बारिश हो रही है हल्की हल्की, तो क्या नाचने लगता है। ऐसी जब हमारा हृदय प्रफुल्लित होता है तो हम नाचते हैं। सच से समझ में आया? तो यही प्रेम का लक्षण है। ये प्रेम धन जिसको प्राप्त हो गया वो ऐसा करता है, उसके लक्षण है। हे न महाप्रभु गौरा करुणार सिंधु, इहार अधिकर आर नाही दीन बंधु। भगवान गौरांग महाप्रभु कृपा के महासागर है। निर्धन एवं पतितों का उनसे अधिक प्रिय कोई भी नहीं है। हाँ, निर्धन पतित उनके बड़े प्रिय हैं, इसलिए घबराने की बात ही नहीं है। तार पर दिन प्रभु संकीर्तन माझे, नाचे ठाकुर विश्वम्भर नटराजे। एक और दिन नर्तकों के राजा भगवान विश्वम्भर श्री हरिनाम संकीर्तन में नृत्य कर रहे थे। तो हमारे भगवान कौन है? वो नर्तकों के राजा है। हाँ, और हम लोग कौन है? हम उस भगवान के
दास हैं। तो हम कौन हुए? डांस पार्टी। जैसे कि शादियों में बुक करते हैं ना हम बैंड पार्टी, हाँ, तो बैंड पार्टी के हम लोग, वो कोई लाइट उठाने वाला है, कोई नाचने वाला है, किराए पे आते हैं ना सब, तो एक बैंड बुक करा जाता है, पीछे से सारी पलटन आती है। तो वैसे ही हमें कोई बोलता है तो हम सारी पलटन नाचने चल पड़ते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो भगवान हैं नर्तकों के राजा है। तो वो हरिनाम संकीर्तन में नृत्य कर रहे थे। हेन काले से दुई ब्राह्मण अचंभित, देखी ल बालक एक चमकित चित। उस समय वे दोनों ब्राह्मण फिर से आए। भगवान गौर के रूप को देखकर वे दोनों अचंभित हो उठे। गौर शरीरे प्रभु भेल श्याम तनु, कटी पीत घटी शोभे करेवर वेणु। उन्होंने देखा कि भगवान गौर ने श्याम वर्ण का रूप प्रकट कर दिया, इसलिए हैरान रह गए। देखते 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 भगवान कैसे हो गए? श्याम वर्ण के हो गए। उनके कमर पर एक पीत वस्त्र शोभायमान था और हाथों में बांसुरी आ गई। मयूर पखार चूड़ा घन उड़े जाए, सही रूपे देखे यत अनुगत गाए। उनके मुकुट कर मयूर पंख मंद समीर से हिल रहा था। मुकुट पे क्या था? मोर का पंख था, तो हिल रहा था। भगवान गौर का ये रूप देखकर भक्तगण गाने लगे। तो भगवान ने वहाँ पर श्याम वर्ण, अपना श्याम सुंदर रूप सबके सामने दिखा दिया। राधा संगे वृंदावन विपिने रमाजे, देखी लेन श्याम तनु नटवर राजे। इस प्रकार सभी भक्तों ने श्याम वर्ण नर्तकों के राजा भगवान कृष्ण को वृंदावन में श्रीमती राधा रानी के साथ में देखा। तो इस प्रकार जो सही मायने में नटवर राजे, कई लोग शिव जी को बोलते हैं ना, हाँ, नटराज। तो ये नटराज जिसको देख के नृत्य करते हैं वो ये है। शिव जी को हमने माधुर्य रस में नाचते हुए नहीं देखा, अक्सर वो तांडव है। तो शिव जी को एक स्टाइल अभी सिखाया भगवान ने, सारे स्टाइल नहीं सीखे उन्होंने नृत्य के। तो नर्तकों के राजा भगवान कृष्ण को उन्होंने किसके साथ देखा? राधा रानी के साथ में। सारे भक्तों ने जिन जिन को भगवान ने दिखाना चाहा उनको दिखाया। यमुना तथाई देखे गोवर्धन गिरी, बहुला भंडीर मधुवन आदि करी। उन्होंने यमुना गोवर्धन पर्वत देखे, बहुला वन देखा, भांडीर वन देखा, मधुवन देखा और भगवत लीला स्थलियाँ भी देखी। क्या आपने देखा? देखा? भांडीर वन देखा आपने? है? बहुला वन देखा? याद भी है आपको कुछ? मधुवन देखा? गोवर्धन, यमुना, तो ये सारी लीला स्थलियाँ इन्होंने वहीं पर नवद्वीप में देख ली, सामने सामने ही। पिक्चर चालू हो गई वहाँ पर। गो गोपी गोपाल देखे आर वन ताल, नवद्वीपे देखी लेना मदन गोपाल। उन्होंने गायों को, गोपियों को, गोपों को देखा। नवद्वीप में उन्होंने भगवान मदन गोपाल को भी देखा। तो इस प्रकार से नवद्वीप के अंदर उन्होंने क्या देख लिया? वृंदावन देखा। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति नवद्वीप को वृंदावन से भिन्न नहीं समझता है, वही व्यक्ति वास्तव में वृंदावन के दर्शन कर पाता है या नवद्वीप के दर्शन कर पाता है। दोनों में कोई भिन्नता, यहाँ पे लगता है कि एक यूपी में है और एक वहाँ पर बंगाल में है, हाँ, लेकिन वास्तव में ये गोलोक के अंदर ही नवद्वीप भी आता है। देखी अमूर्छित हैया पढ़ित ब्राह्मण, फूल के पुरीला अंग सजल नयन। यह सब देखकर ब्राह्मण मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसके शरीर के बाल खड़े हुए, नेत्रों से अश्रु बह गए। यानी कि उसको भी चक्कर आ गए जैसे हमें आ जाते हैं। तो क्या हमारे चक्करों में उनके चक्करों में क्या अंतर है? हम भी तो बेहोश होकर गिर जाते हैं, क्या अंतर है? हम दुख में, पीड़ा में गिरते हैं, ये आनंद के इतना ज़्यादा आनंद हो गया कि अब वो सहन नहीं हो रहा शरीर से। यानी कि शरीर ज़्यादा आनंद नहीं सहन कर सकता है। जैसे शरीर ज़्यादा पीड़ा सहन नहीं कर सकता है, वैसे ही शरीर ज़्यादा आनंद नहीं। अगर आपको और ज़्यादा आनंद लेना है तो शरीर के बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन हम शरीर से ही आ सकते हैं। समझ में आ रहा है बात? ये शरीर बेहोश होता है, बेहोश ज़्यादा दुख आने पर, वैसे ही ज़्यादा सुख आने पर भी ये शरीर, इसकी लिमिट है बेचारे की। अगर इसके ऊपर आनंद लेना है तो हमें शरीर से जाना पड़ेगा। इसका मतलब इस शरीर के सुखों को छोड़ना पड़ेगा। जो आज हमने बड़े सुख इकट्ठे कर लिए हैं अपने आसपास, कई सारे सुख इकट्ठे कर लिए कि नहीं? मिक्सी है आप लोगों के पास, ग्राइंडर है, अवन है,
इडली मेकर है, मसालों के डब्बे हैं, किचन में सेल्फ है, हाँ, वॉशिंग मशीन है, हाँ, कितने सुख इकट्ठे कर लिए हैं। अब भगवान के पास जाना तो इन सुखों को हो सकता है फिर छोड़ना पड़े सारे, अगर ये आनंद लेना है तो। समझ में आ रही बात? तो ये दोनों तो बेहोश हो गए और शरीर के बाल खड़े हो गए, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं और बेहोश पड़े हैं। घन घन हुंकार मारे माल साठ, यही कृष्ण कृष्ण बलि पाती ले का हाट। भावोन्मत होकर ब्राह्मण मेघ के समान गर्जना करने लगा और अपनी भुजाओं को भूमि पर मारने लगा, जैसे कि आप लोग मारते हो, चाहिए चाहिए चाहिए, दो दो दो, मारते हैं ना भूमि पर लोटपोट हो गए। वैसे ये भुजाओं को भूमि पर मारने लगा, बोला यही कृष्ण है, यही कृष्ण है, कई कृष्ण है, जोर जोर से गर्जना करने लगा। देखिया ठाकुर पुनः नृत्य संवरिला, घर घर बलि पुनः ब्राह्मण धरिला। यह देखकर भगवान गौर ने अपना नृत्य रोक दिया, उन्हें पकड़े, उन्हें स्थिर करते हुए पकड़े। भक्तों ने ब्राह्मण को पकड़ लिया। भगवान ने कहा उसे पकड़ो, उसे स्थिर करो, स्थिर करो। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? अरे सारा सीक्रेट सबके सामने चिल्ला चिल्ला के बता रहा है, यही कृष्ण है, यही कृष्ण है। भगवान ने कहा पकड़ लो, रुक गए भगवान। सुन सब जन है न गौरा गुण गाथा, करुणा प्रकाश एई नवी नवी धाता। लोचन दास ठाकुर कहते हैं, हे भक्तगण, आप सब भगवान गौर की महिमा का श्रवण करो। ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी करुणा का प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन ये प्रदर्शन कभी हुआ था? 500 साल पहले। तब हम कहीं पर कुछ खा रहे होंगे, हलवा पूरी, हाँ, इस चक्कर में हम रह गए। हाँ, तो भगवान ने अपनी करुणा का प्रदर्शन किया था, जो कि अब हम आचार्यों के माध्यम से सुन पा रहे हैं। कर्म बंध घुचाइया प्रेम धन देई, एमन ठाकुर आर आचे कौन ठाई। वे कर्म बंधन से छुटकारा देकर भगवत प्रेम रूपी धन प्रदान करते हैं। उनके जैसे भगवान आपको कहाँ पर प्राप्त होंगे? हमें कर्म बंधन से छुटकारा देते हैं, हमारे कर्जों को दूर मिटा देते हैं, हमारे सारे कर्जे दूर, और पैसा मिल जाता है। तो हमारे कर्जे कौन से हैं? कौन से कर्जे हमारे? आपके भी कुछ कर्जे हैं? कौन से कर्जे हैं? कर्म के? कैसे मतलब? हाँ, रह रहे हैं, उसका लक्षण क्या है? कोई बताओगे कैसे आपको लग रहा है कर्म के अभी बचा हुआ है कुछ है? क्या रिएक्शन मिल रहे हैं, वही पूछ रहा हूँ, क्या रिएक्शन मिल रहा है? चोट लग रही है? हमें जीवन में होमवर्क करना पड़ रहा है, हाँ, इससे बड़ा क्या रिएक्शन है? फिर क्लास टेस्ट, फिर यूनिट टेस्ट, फिर हाफ ईयरली टेस्ट रिसर्च। क्या मैं टेस्ट देने के लिए बना हूँ? मेरा टेस्ट ही लेते रहोगे आप? ये क्या है? ये रिएक्शन है सारे। अगर मर गए तो क्या होगा? फिर पैदा होंगे, फिर से। कितनी मुश्किल से तो पहली बार ग्रामर समझ में आई थी, हाँ, अब अगले जन्म में दोबारा से सीखनी पड़ेगी। रिएक्शन। तो ये जो कर्म बंधन है, इससे छुटकारा देते हैं भगवान और प्रेम धन प्रदान करते हैं। लेकिन जब उनके प्रति आसक्ति बढ़ाई जाए तभी तो। संसारेर बहि सृजे आपन संसार, स्विषया प्रेम भक्ति विषयेर पार। जब भौतिक जगत अस्तित्व में नहीं था, उन्होंने उसकी सृष्टि करी। वे केवल प्रेमा भक्ति द्वारा ही प्राप्त हैं और भौतिक इंद्रियों के स्पर्श से परे हैं। इस भौतिक इंद्रियों के स्पर्श से उन्हें नहीं समझ सकते, हाँ, और उन्होंने जगत बनाया, हाँ, और प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं। दिव्य माला चंदन प्रसाद परिणीति, ममता नाहिक सब जनेरा प्रीति। वे अपनी दिव्य पुष्प मालाओं, चंदन प्रसाद को कृपा पूर्वक व्यक्तियों को प्रदान करते हैं। वे दम्भी नहीं है, वो सभी से प्रेम करते हैं। निसंग हई असंग बिने नाही जिए, अकर्म हई अकर्म करे विधिये। वे सदैव भौतिक पदार्थ से परे हैं, तथापि भौतिक जगत में कोई भी जीव उनके संग से वंचित नहीं है। वे अकर्म होकर कर्म करते हैं, कर्म ना करते हुए भी वो कर्म कर जाते हैं। ऐसा हो सकता है कि हम कर्म बंधन में ना पड़े इस संसार में? क्योंकि अभी तो हम यहाँ फंसे पड़े हैं। आप कह रहे हो कर्म बंधन क्रिएट होता है जिससे बार बार आते हैं, तो क्या करें कि कर्म बंधन भी ना हो और हम जी भी लें? है, सारे काम भगवान के लिए करें तो कर्म बंधन नहीं पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा? कर्म बंधन होगा, हाँ,
इसका मतलब मैं दोबारा आना पड़ेगा। तो भगवान कर्म बंधन से खुद तो मुक्त है ही, वो कैसे कर्म बंधन हो सकते हैं? और वो पदार्थ से परे है, यानी कि भगवान का शरीर हमारा जैसा नहीं है। वेदर विचार विधि या छे उचित सकल कर सही कार्य विपरीत। वेदों में वो घोषित करते हैं कि कौन से कार्य सही हैं, तथापि वे अपने ही नियमों को किसी भी समय स्वतंत्रता पूर्वक तोड़ सकते हैं। तो वेदों में लिखा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, जैसे कि भगवान राम ने बोला कि मैं तो एक पत्नी व्रता हूँ, मेरी एक ही पत्नी है। तो भगवान इस नियम को तोड़ सकते हैं कि नहीं? तोड़ सकते हैं। भगवान इस नियम को कभी भी तोड़ सकते हैं। क्योंकि नियम किसके लिए बनाते हैं? जो दूषित है, हाँ, जो ग्रसित है। जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर नियम बनाता है, स्वस्थ आदमी के लिए नियम बनाते हैं, नहीं बनाते ना उन्होंने? उसके लिए आपको ये नहीं खाना, 2 दिन तक ये नहीं करना, ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, क्योंकि आप बीमार हो। स्वतंत्र अवस्था में जब हम बीमार नहीं हैं तब हमारे ऊपर नियम लागू नहीं होते, तब तक नियम लागू। भगवान तो परम पवित्र है, उनके ऊपर कोई नियम लागू नहीं है, वो स्वतंत्रता से उन्हें तोड़ सकते हैं। एछन प्रकाश निज प्रेम भक्ति धन एते के बल ये नव विधात रतन। ऐसे परम भगवान गौर सभी जीवों को स्वयं की प्रेमा भक्ति रूपी धन को प्रदान करते हैं। इसी कारण उन्हें नव विधाता रत्न कहकर बुलाया जाता है। एहे न करुणा सिंधु मोर गौर राय अनाया से सब जन पर धन पाया। ऐसे मेरे गौर राय कृपा के महासागर हैं, वे सभी को सरलता पूर्वक भगवत प्रेम रूपी धन प्रदान करते हैं। एछे न ठाकुर आर नाही प्रेम दाता कहे लोचन भव नवीन विधाता। भगवान गौर भगवत प्रेम प्रदान करते हैं जिसे और कोई प्रदान कर ही नहीं सकता है। लोचनदास ठाकुर कहते हैं कि ऐसे भगवान गौर का भजन करो जो शाश्वत रूप से नवयौवन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ओके, नृसिंहावेश। गौरा रूप ये देख छे गौरा रूप एक बार पासा रीते नारे यार झूरी मारे जन्म अवधि रे। जो कोई भी एक बार भगवान गौर के रूप को देखता है वह पूरे उन्हें मृत्यु के क्षण तक नहीं भूलता। तबे यार एक दिन सुन अनुरूप अपरूप श्रीवास पंडित घरे आनंद कौतुक। अब क्या हुआ? एक और दिन की बात है, एक दिन की बात है। एक था राजा और एक थी रानी और दोनों मर गए, ख़त्म कहानी। लेकिन ये कहानी ऐसी नहीं है। तो एक दिन की बात है, अद्भुत लीलाओं, इस अद्भुत लीला का श्रवण करें। भगवान ने श्रीवास पंडित के घर आनंदमय लीलाओं का रसास्वादन किया। किसके घर? देखा आप लोगों ने श्रीवास पंडित का घर है? देखा है? क्या कहते हैं उसके घर को, उनके घर को? श्रीवासांगन। पितृकर्म कार्य से ही श्रीवास पंडित शोना ऐसा हस्त्र नाम अति शुद्ध चित्त। एक दिन श्रीवास पंडित अपने पितरों के लिए श्राद्ध आदि करते हुए शुद्ध हृदय से विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण कर रहे थे। तो पितरों के श्राद्ध के लिए क्या कर रहे थे? विष्णु सहस्त्र नाम। पितरों का उद्धार भगवान से हो सकता है। हेन काल से ही ठाई गेला गौर हरि शोना हे सहस्त्र नाम मनोरथ पूरी। उसी समय भगवान गौर हरि वहां आ गए और विष्णु सहस्त्र नाम श्रवण कर ऐसा लगा मानो उनकी सारी इच्छाएं पूरी हुई हैं। शूनिते शूनिते भेल नरसिंह आवेश क्रोधे रांगा दुनयन ऊर्ध्व भेल केश। और जब विष्णु सहस्त्र नाम सुन रहे थे तो सुनते सुनते उन्होंने क्या सुना? नरसिंह का नाम सुना। और नरसिंह का नाम सुनते ही वो नरसिंह के आवेश में आ गए। हमारे यहाँ छोटे से बच्चे हैं, छोटा सा बच्चा है, वो अक्सर ऐसे करता है थोड़ी थोड़ी देर में। हाँ, तो मुझे बता रहे थे उसकी मम्मी, वो क्या करना पड़ता है, उसको नरसिंह अवतार से निकालना पड़ता है। तो कैसे निकालना पड़ता है? कि ऐसे करो उसके आगे, ऐसे दोनों हाथों को, तो वो क्या करेगा? वो ऐसे तोड़ेगा इसको, और तोड़ेगा तो नरसिंह भगवान आ गए। तो ये खंबा है, तो उसके सामने एक खंबा बनाना पड़ता है। तो खंबे को तोड़ते हैं तो आ जाता है, फिर वो ख़त्म हो जाता है। अगर आप ऐसा कुछ नहीं बनाओगे तो करता रहेगा। अब वो निकलना चाह रहा है ना बाहर, तो फट से उसके आगे आपको ऐसे करना है हाथों से, दीवार बनानी है, फिर वो दीवार को तोड़ेगा। तो नरसिंह नाम श्रवण करते ही भगवान भी ऐसी आवेश में आ गए। उस क्षण उनके दोनों नेत्र क्रोध से लाल हो गए और उन्होंने अपने केश ऊपर की ओर हिलाए। पुलकित सब अंग अरुण वरुण घन घन हुंकार सिंगेर गर्जन। उनका शरीर पुलकित होकर रक्त वर्णित हो गया। रक्त वर्णित बताइए क्या मतलब?
खून से सन गया? क्या हो गया जी? मेरे से कोई बोल रहा था कि कहीं पर मैंने हिंदी पढ़ी, हाँ तो बिल्कुल समझ नहीं आई। मैंने कैसे समझ नहीं आई? इतने ग्रंथ रोज हिंदी में सुन रहे हो, माना कि तुम इंग्लिश मैन हो, वुमन हो, लेकिन ग्रंथों को इतने वर्ड सुन रहे हो कि नहीं, आपके बारे जो सुनते हैं ना तो उसमें तो समझ में आ जाता है, कुछ शब्दों को खा जाते हो आप। रक्त वर्णित क्या होता है? लाल रंग के हो गए। वे एक सिंह के समान गर्जना करने लगे। आचंबित गदा लैया धाइल सत्वरे, देखी या सकल लोक कांपित अंतरे। अपने हाथों में गदा लेकर वो दौड़ने लगे। ओहो, श्रीवास पंडित का घर खत्म हो सकता है आज। उन्हें देखकर सभी लोगों को अपने हृदय का में भय अनुभव हुआ। अब वो तो भगवान है, अगर वो घर तोड़ दे तो आप क्या बोलोगे उसके बाद? वो तोड़ ताड़ के खत्म, उनको आनंद आ गया। पलाए सकल लोक नाबंद यकेश, सही ते न पारे से प्रभुर क्रोधावेश। भगवान गौर ने से डर कर सभी लोग भागने लगे। गधा कहीं मेरे पर टच भी हो गया तो मेरा क्या होगा? उनके केश भी बंधे नहीं थे, वे भगवान के क्रोधावेश को सहन नहीं कर पा रहे थे, चारों तरफ भागने लगे इधर उधर। अगर भागेंगे नहीं तो मजा आएगा भगवान को? है फिर अब कुछ ऐसा लीला होनी चाहिए ना, ड्रामा। तो कोई भाग रहा है, भगवान भाग रहे हैं उसके पीछे, रुक हिरण्यकश्यप रुक। पालयन पर लोक देखी नर हरि, क्षण के चाड़ील गदा आवेश संवरी। भगवान गौर ने देखा कि उनके नरसिंह रूप को देखकर सभी भयभीत हो रहे हैं। भगवान ने गौर ने महसूस किया कि ये लोग सच में डर गए हैं, कहीं वो सुसु पोटी ना हो जाए, कुछ ज़्यादा काम ना हो जाए। तो भगवान ने एक ही सेकंड में गदा छोड़ दिया। ओहो नहीं इतना भी नहीं, तो नियंत्रित किया। अब भगवान के सामने प्ले करने के लिए थोड़ा आदमी भी वैसा ही चाहिए, है जो भगवान को मुक्का मार सके। कौन मारे यहाँ मुक्का भगवान को? वो जय विजय जैसे बड़े बड़े भक्त काम ऐसा कर सकते हैं। भगवान के से बड़े निकट है ना, निकट। कोई मिलने आता है भगवान से, हाँ जी भगवान से मिलना है, नहीं अभी जाओ जाओ, तो इतनी हिम्मत किस में हो सकती है? जय विजय में। जैसे कि कोई माता है, बच्चे कहते हैं माता जी भेज दो उसको खेलने के लिए, भेज दो, नहीं आएगा वो, जाओ आराम कर रहा है अभी, तो माता भगा देती है ना। तो ऐसी जय विजय भगा सकते हैं, तो भगा देते थे कई बार, जैसे 4 कुमार को, हिट नंगे धड़ंगे जाओ। तो इस प्रकार से वो निजी पार्षद हैं। तो ऐसा नहीं कि उन्हें शराब मिला था, लेकिन कौन ऐसे, देखिए अब ये सब भाग लिए। भगवान का मन कर रहा था नरसिंह लीला करने का, कोई आता और तो कुछ करता, ये सब भाग लिए फटाफट। जैसे यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाए और आप सब फटाफट अपने अपने घरों भाग जाओ यहाँ से। सारी लीला का बेड़ा कर, रामलीला में ऐसा हो जाए सब भाग लिए, कौन लड़े वहाँ पे? तो इसलिए भगवान ने कहा बेकार है, सब बंद करो। तो भगवान ने अपनी गदा वदा नीचे रखी और नियंत्रित किया। सर्व अवतार बीज सचिर नंदन, यखे ने ये पड़े मने हये ते मन। श्री सचिनंदन सभी अवतारों के मूल बीज हैं। वे अपनी इच्छा अनुसार कभी भी किसी भी अवतार के रूप में प्रकट कर सकते हैं। भाव स्मरिया प्रभु वसीला आसने, विस्मित हैया किछु बलिला वचने। न जानी कि अपराध भे गेल आमार, कि चिते अनुमान भेल तो सबार। अपने नरसिंह आवेश को नियंत्रित कर भगवान गौर एक आसन पर बैठ गए और आश्चर्यचकित होकर भगवान गौर ने कहा, मुझे ज्ञान नहीं कि मैंने अभी क्या किया। मैं भूल के क्या हुआ था अभी थोड़ी देर पहले, कुछ हुआ था क्या? ऐसे कह रहे हैं, क्या मेरे से कोई अपराध तो नहीं हो गया है? आप सभी अपने हृदय में क्या विचार करते हैं मेरे बारे में? अब क्या बोले बेचारे हो, है मतलब इतना कुछ कर दिया। जैसे कि कोई, जैसे हमारे बच्चे हैं, किसी को मार दिया, पीट दिया, और जब पूछा जाता है मैंने किया था, नहीं मैंने तो नहीं किया था। उसको बहुत देर तक जब गवाह प्रस्तुत करने पड़ते हैं, जब वीडियो, अच्छा हाँ वो हो गया, पहले इसने मुझे थोड़ा छेड़ा तो फिर मेरा भी हाथ हाँ थोड़ा सा चल गया। तो ऐसे ही भगवान कह रहे मैंने कुछ किया, क्या किया मैंने? ए बोल सुनिया सब बलिला वचन, की तो मारा अपराध की कह कथन। सबने कहा आप ऐसा मत बोलिए, आप कहाँ अपराध कर सकते हैं, हाँ हम ही है चूहे, कुछ कुचल जाते तो हम भाग लिए, लेकिन आप तो भगवान हैं, आपके आनंद के लिए तो सारी वस्तुएं हैं, इसलिए हम भी आपके आनंद के लिए हैं। लेकिन थोड़ा सा कई बार खतरनाक हो सकता है। हाँ अब वो
हिरण्याक्ष, उसमें थप्पड़ खाना पड़ा, थप्पड़ खा के वो मर गया, घूम गया उसका सर ऐसे। तो अब थप्पड़ खाने वाला भी तो चाहिए कोई, आपका थप्पड़ खाए कौन? तो आप तो सही कर रहे हैं, हम ही ऐसे हैं, तो आपकी कोई गलती नहीं है भगवान। श्रीवास का हिल तोम देखी ल ये जन ताहा रहा हिल सर्व बंध विमोचन। श्रीवास पंडित ने कहा, हे प्रभु, इस नरसिंह आवेश में जिस किसी ने भी आपको देखा वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गया। ये है भगवान के अवतारों का लाभ। जो भी उन अवतारों को देखता है, जो कि उन अवतारों को सुनता है, वो कहाँ से मुक्त हो जाता है? जन्म मृत्यु के सागर से मुक्त हो जाता है। तो ऐसे ही भगवान हमें जन्म मृत्यु के सागर से मुक्त करें, हम उनकी लीलाओं का श्रवण कथन करते रहें। और यहीं समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की